प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ली है, उसको हम एक चार्जलेस प्लेट के पास लेके आए। तो चार्जलेस प्लेट, इसको आप ऐसे समझिए कि हम एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लेके आए, उसको हम एक चार्जलेस प्लेट के पास में लेके आए। तो चार्जलेस प्लेट के पास में तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे दूसरी प्लेट से। तो इसके एक साइड पे तो क्या आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। वही चीज़ हमने यहाँ बनाई है। अब हमने क्या पढ़ा था, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो V भी इंक्रीज़ होगा। तो यानी कि C Q और V पे दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब हमें क्या करना होता है कि अगर हम पोटेंशियल को कम करें, चार्ज को तो हम वैसे के वैसे रहने दें, उसको उसमें किसी भी तरह की कोई चेंज ना करें। V पोटेंशियल को हम चेंज करें, अगर हम पोटेंशियल को हम कम कर दें तो C की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल को किसी भी तरह से कम करके इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना। तो यही हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज़ करने का काम करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को कम करने का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या हम कर देते हैं, हम अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने से क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अर्थ से निकलेंगे और ये पॉजिटिव पे जाएंगे, और ये इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो ये वाली सारे यहाँ से क्या चल जाएंगे, चार्ज न्यूट्रल हो गए। अब ओनली क्या बचे, नेगेटिव चार्ज बचे। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस वाली प्लेट को भी हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो इसके बाहर के जितने भी चार्ज हैं पॉजिटिव, वो क्या हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बचा। अभी क्या करेंगे, ये पोटेंशियल क्या कर देगा, इसके पोटेंशियल को कम कर देगा, जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यही क्या हमारा प्रिंसिपल है कि चार्ज में कोई भी चेंज किए बिना हम उसकी पोटेंशियल को कम कर दें, जिससे उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। ये सब चीज़ हमने यहाँ लिखी है। लेट पी द मेटेलिक प्लेट कनेक्टेड विथ अ बैटरी, इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। लेट पी एक्वायर चार्ज एंड प्रोवाइड्स चार्ज टू प्लेट पी, इस प्लेट पी को हम चार्ज देते हैं टिल इट बिकम मैक्सिमम, जब तक इसमें मैक्सिमम चार्ज ना हो जाए। इफ फर्दर चार्ज इज गिवन टू इट गेट्स लीक आउट। नाउ ब्रिंग एन अनचार्ज प्लेट, इसको हम देते हैं Q, अनचार्ज प्लेट Q को हम उसके पास में लेके आते हैं नियर द चार्ज प्लेट P। इंडक्शन टेक प्लेस ऑन प्लेट Q, वन पोर्शन ऑफ इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच एंड अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि ये वाला जहाँ पे नेगेटिव आया है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव का आता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इसका मतलब, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, वृद्धि हो गई, तो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट Q, इस प्लेट Q के नेट पोटेंशियल of arrangement get reduced, whereas due to positive charge of the plate net potential get increased. So if we earthing the right side of plate Q, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव की वजह से इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल कम हो जाए। तो पोटेंशियल तो नेगेटिव की वजह से कम हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज का सारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ओनली क्या बचता है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसके पोटेंशियल को कम करता है। इफ़ वी अर्थिंग द राइट साइड ऑफ प्लेट Q, नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट रिड्यूस्ड एंड हैंस कैपेसिटेंस इंक्रीज, और इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वही, ये एक प्लेट ली हमने पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट ली हमने नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, ठीक है। पैरेलल प्लेट की एरिया क्या है, A, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d। इनके एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कर्व्ड होगी। इस पे एरिया पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड
कर्व्ड होगी, ये कुछ कर्व जाते हुए होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कर्व्ड होगी, बीच में पैरेलल और एंड्स पे क्या होगी, कर्व्ड होगी। अब हमें मालूम है C इज इक्वल टू क्यू अपन वी होता है और V इज इक्वल टू ई डी, ये हम जानते हैं। तो E का जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, तो हमने E की वैल्यू दी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डी क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन ए, तो हम यहाँ रख सकते हैं सिग्मा की वैल्यू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। इस इक्वेशन 2 को यानी पोटेंशियल को हम क्या रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने रखा, तो C इज इक्वल टू क्यू, वी की वैल्यू रखी तो क्यू डी, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर गया, क्यू से क्यू कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आ गई हमारी पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया। अब C किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन डी, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे। ये कब है, जब प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या होना चाहिए, एयर हो या वैक्यूम हो, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी।